बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। जो आप कर सकते हैं वो करें, ये है हमारा आज का टॉपिक और इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। व्यूअर्स, ये बात अच्छी तरीके से हम सब जानते हैं कि ज़िंदगी में बहुत दफ़ा बहुत सारे मौक़ों पर हमारे साथ कुछ ऐसा होता है कि हम बहुत सारे काम कर नहीं पाते। बहुत सारे कामों को करने के लिए हमारी सोच जो है वो सिर्फ सोचती ही रह जाती है। बहुत सारे बातों के हवाले से हमारे दिल में जो ख्वाहिशात होती हैं वो सिर्फ ख्वाहिश ही रहती है और हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले वाली कुछ सूरत हाल का सामना हमें करना पड़ता है। सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे मौक़े जब हम कामयाब नहीं हो पाते, हमें उन मौक़ों के ऊपर क्या करना चाहिए, हमें कौन सा इक़दाम उठाना चाहिए, हमें कौन सा ऐसा कारनामा सर अंजाम देना चाहिए कि हमारी ख्वाहिशात जो हैं वो ख्वाहिशात ना रहें बल्कि हमारी ख्वाहिशात जो हैं वो बाए तकमील तक पहुँच जाएँ। आखिर हम क्या करें कि हम जो सोचें वो पाएँ। आखिर हम क्या करें कि जो हमारी ख्वाहिश हो, जाहिर सी बात है हम जायज़ ख्वाहिशात की बात कर रहे हैं, जो हमारी ख्वाहिश हो वो हम हासिल कर सकें। सवाल ये भी पैदा होता है कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो पाते हैं वो वही पाते हैं जो वो सोचते हैं और जो वो सोचते हैं वो हासिल करके रहते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि वो सोचते कुछ हैं और होता कुछ है और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इन सब बातों का खुलासा आज की इस वीडियो में हम पेश करने के लिए जा रहे हैं। सबसे अहम तरीन बात यह है कि वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि आप मुकम्मल इस्तेफादा कर सकें। ये बात हमेशा हमें दिमाग में रखनी चाहिए कि दुनिया में जो लोग सोचते हैं वो हासिल करने की तगदो जितनी ज़बरदस्त तरीक़े से करेंगे उतना ही ज़बरदस्त तरीक़े से परवरदिगार उनको वो चीज़ अता करेगा। हद तो ये है कि वो लोग जो परवरदिगार की ज़ात को नहीं मानते, नाउज़ुबिल्लाह, परवरदिगार उनको भी अता करता है। क्यों अता करता है? क्योंकि परवरदिगार की तरफ से वाज़ेह है मामला कि जो कोशिश करेगा उसको परवरदिगार अता करेगा, भले वो परवरदिगार की ज़ात को माने या ना माने। परवरदिगार का अदल यही कहता है कि जो बंदा कोशिश करेगा सही करेगा, सीन एन छोटी है, जो बंदा सही करेगा परवरदिगार उसको अता करेगा और जो बंदा जितनी ज़्यादा सही करेगा परवरदिगार उसको उतना ज़्यादा अता करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम आखिर उन चीज़ों को कैसे हासिल करें। उसका बहुत आसान सा तरीक़ाकार ये है कि आप अपनी डायरेक्शन को दुरुस्त कर लें, आप अपनी सिमत को दुरुस्त कर लें। जितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपने अपनी सिमत दुरुस्त कर ली उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इंशाअल्लाह ताला अपनी मंजिल को हासिल करने की तरफ बढ़ जाएंगे। अपनी मंजिल को हासिल करना उतना ही आपके लिए ईजी हो जाएगा और आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि परवरदिगार का बहुत करम है, जो मैं सोचता हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह हासिल करता हूँ। आज यहाँ पर कोट ऑफ द डे के तौर पर हम आपके पास जो कोट लेकर आए हैं वो कोट है, ज़बरदस्त कोट है, गौर से सुनिएगा। कोट है जिमी डीन साहब का और ये अमेरिकन टीवी होस्ट भी गुजरे हैं, बिजनेसमैन भी गुजरे हैं और साथ साथ ये एक्टर भी हुआ करते थे। इनका कोट कितना ज़बरदस्त है वो गौर से सुनिएगा। आई कांट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द विंड। मैं हवा की जो डायरेक्शन है, हवा की जो सिमत है उसको तो तब्दील नहीं कर सकता, यानी कि मेरे इख्तियार में नहीं है कि मैं हवा की जो डायरेक्शन है, हवा की जो सिमत है उसको तब्दील कर दूं। तो फिर मेरे इख्तियार में क्या है वो गौर से सुनिए। कहते हैं बट आई कैन एडजस्ट, लेकिन मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, दुरुस्त कर सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ। क्या चीज़ ठीक कर सकता हूँ? माई सेल्स टू ऑलवेज रीच माई डेस्टिनेशन। अपनी सेल्स को, सेल्स क्या चीज़ है? सेल बेसिकली वो बहुत बड़े बड़े पर्दे होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े फैब्रिक्स होते हैं जिनको एडजस्ट किया जाता है हवा की डायरेक्शन को सही करने की खातिर अपने मकसद के तहत। तो वो जिमी डीन साहब क्या फरमा रहे हैं कि मैं जो कर सकता हूँ वो क्या कर सकता हूँ कि मैं जो सेल्स हैं उनको दुरुस्त कर सकता हूँ। क्यों सही कर सकता हूँ? टू ऑलवेज रीच माई डेस्टिनेशन, ताकि मैं हमेशा हमेशा अपनी मंजिल, अपनी डेस्टिनेशन, अपने टारगेट को हिट कर सकूँ। ये बात याद रखिएगा कि बहुत बड़े बड़े जो फैब्रिक्स होते हैं उन फैब्रिक्स को आप इस एंगल से लगाते हैं अपने बोट के ऊपर या अपनी शिप के ऊपर ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। उन्होंने क्या फरमा रहे हैं कि आप डायरेक्शन ऑफ द विंड तो तब्दील नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके इख्तियार में है ही नहीं। फिर आप क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं? अपनी सेल्स जो हैं उनको एडजस्ट कर सकते हैं ताकि एडजस्ट करके आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकें।
इसको बहुत आसान अल्फाज में बाद लोगों ने इस तरह से भी कहा है कि तदबीर करना बंदे का काम है और तकदीर किसके हाथ में होती है? परवरदिगार के हाथ में होती है। इसका मतलब ये हुआ बंदे का काम है तदबीर करे, कोशिश करे, जुस्तजू करे, कोई राह निकाले और उस राह तक पहुंचाने का काम किसका है? परवरदिगार का है। तकदीर किसके हाथ में है? रब के हाथ में है। हमारे हाथ में क्या है कि हम तदबीर करें। बहुत सारे लोग तदबीर करने से ही बात आ जाते हैं, तदबीर करने को समझते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है। याद रखिए, अगर आपने सोच लिया कि फला चीज़ आपके बस से बाहर है तो ये बात भूल जाइए कि फला चीज़ को आप कभी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आप ये सोचें कि फला चीज़ मेरे इख्तियार में है, परवरदिगार ने मुझे दम दिया है, परवरदिगार ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं इंशाल्लाह ताला फला चीज़ को हासिल कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि जब दूसरे लोग हासिल कर सकते हैं तो परवरदिगार ने मुझे भी पूरी सलाहियत दी है, मुझे भी आंखें दी हैं, मुझे भी कान दिए हैं, मुझे भी सोचने समझने के लिए दिमाग दिया है, मुझे भी हाथ और पैर दिए हैं, मुझे भी सब कुछ दिया है जो किसी और को दिया है। इसका मतलब वो मैं भी वो चीज़ हासिल कर सकता हूँ। सिर्फ एक काम आपको करना पड़ेगा, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं मुसम्मम इरादा, पक्का इरादा। पक्का इरादा जब आप कर लेंगे और उसके बाद डावाडोल ना हो, ये बात याद रखिएगा, तो इंशाल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत आपको आपके इरादों से दूर नहीं कर सकती। आपके इरादे कमज़ोर नहीं होने चाहिए। इरादे कमज़ोर नहीं होंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको आपकी मंजिल भी ज़रूर मिलेगी। सिर्फ एक काम करना है, अपने इरादों को मजबूत रखना है और मजबूत रखने के साथ साथ उस पर कायम रहना है और लगे दम मिटे गम, मतलब कोशिशें जारी रखनी है, मुसलसल जारी रखनी है और कछुए खरगोश की मिसाल कभी नहीं भूलनी। और कछुआ कौन? खरगोश कौन? कछुए की रफ्तार किया, खरगोश की रफ्तार किया, लेकिन जीता कौन? कछुआ जीता, खरगोश नहीं जीता। खरगोश सिर्फ सोचता ही रह गया और जीत और जबरदस्त तरीके की जीत किसके नसीब में आई? कछुए के नसीब में आई। यही चीज़ अगर हम लोग सोच लें और उस पर अमल भी करें तो दुनिया की कोई ताकत हमें कामयाबी हासिल करने से नहीं रोक सकती। ये बात याद रखिएगा, हर वो चीज़ आपके इख्तियार में है जिसको आप सोच लें और सोचने के बाद पूरी लगन, पूरी जुस्तजू और पूरे बलबले के साथ उस चीज़ को हासिल करने की तरफ लग जाएं। परवरदिगार इंशाल्लाह आपका ज़रूर हामी और नासिर होगा। शर्त क्या है कि जो सोच लें उस पर अमल करें और जो अमल करें उस पर मुसलसल अमल करें तो इंशाल्लाह ताला हर हाल में कामयाबी आपका कदम चूमने के लिए बेचैन होगी, तड़प रही होगी, इस्तिराब का शिकार होगी कि कहाँ है वो बंदा जिसके कदम चूमूं मैं, कहाँ है वो बंदा जिसकी कदम बोसी करूँ मैं। शर्त क्या है कि आपको जो करना है वो ठान लें और ठानने के बाद उस पर पीछे बिल्कुल ना हटें। उम्मीद है हमारी आज की इस वीडियो से यकीनन आप फैज़याब होंगे, यकीनन आपको फ़ायदा पहुँचेगा। अगर फ़ायदा पहुँचने का आपको ज़रा सा भी इम्कान हो तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में ज़रूर हमारी वीडियो को शेयर करवाएं ताकि हमारी इस वीडियो से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर रहे इंशाअल्लाह ताला बाक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो काइंडली सर अली अहमद के नाम से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स फ़ौरन और बर वक्त मिल सकें। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपके इरादे क्या हैं और उन इरादों को हासिल करने के लिए आपने मुसम्मम इरादा कर लिया या नहीं किया। अस्सलामु अलैकुम।